चाहते हैं कि उनकी सरकार चले, पॉलिटिकली हम वी विल मीट आउट, लेकिन ये विषय इसका कॉल लेने का काम वहाँ के गवर्नर का हो सकता है, बाकी लोगों का हो सकता है। हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे। बचौर बीजेपी अध्यक्ष हम डेमोक्रेटिकली लड़ेंगे, प्रजातंत्र तरीके से लड़ेंगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। और अब बंगाल के बाद आपने, क्योंकि भाई बहन की बात करी, तो मैं निशाना आपका समझ गया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है। क्या आपको लगता है कि कोरोना के साथ साथ इस बारी मुद्दा पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना भी रहा? राहुल गांधी ने बिहारी में हाल ही में एक बयान दिया और उसमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा राहुल गांधी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर झूठ बोलते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना की सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई है, ये उनके शब्द हैं। ऐसा है, थोड़ा जानकारी कम रखते हैं ना और इतिहास नहीं पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू, उनके नाना जी ने कहा था कि नॉट इवन ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 में, ये उन्होंने ही बोला था। तो किसने कब चाइना ने कब भूमि ली है, ये जग जाहिर है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संप्रभुता नभ में, थल में और जल में, तीनों में सुरक्षित है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और ये भारत की जनता जानती है, भारत की जनता जानती है। जो मोदी जी ने कहा उसको किया है, डिलीवर किया है। और हमारी आप 4700 किलोमीटर की सड़क बनी है कि नहीं बनी है बॉर्डर पे, अरुणाचल प्रदेश से गलवान तक। पर राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला, रफेल 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 रफेल। आज रफेल भारत की शान बनी हुई है और भारत की 130 करोड़ जनता आज रफेल का स्वागत कर रही है। तो इनको कौन ले, इनकी फेस वैल्यू क्या है, इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है, कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने लगे। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर कह रहे हैं कि 370 सिर्फ चीन ही वापस दिला सकता है, यहाँ तक उन्होंने बयान दिया। यही तो ये फ्रस्ट्रेशन है, दिस इज फ्रस्ट्रेशन। देखिए, लीडर की पहचान, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे बाकी हो, हम लंबे समय तक अमीश जी विपक्ष में रहे हैं जी। हम फ्रॉम माई यंगर डेज, और हमारे को खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। और हम कभी पाने के लिए नहीं गए, हम इश्यूज़ पर लड़े। और विपत्ति काल में जो आदमी बैलेंस रख सकता है वही राष्ट्रभक्त हो सकता है। ये नहीं होता कि जब आपको राजनीतिक दृष्टि से आप कहीं नुकसान में पड़ जाएं, राजनीतिक दृष्टि से आपको फ़ायदा न मिल रहा हो, तो आप देश विरोधी विषय को उठाने लग जाएं। तो ये आपके बैलेंस, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है, उसकी कमी दिखती है। अब राहुल गांधी और इन सब की कमी दिखती है। ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, मैं बिहार पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप इसको कैसे आंकते हैं? क्योंकि कुछ नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे कुछ नहीं है। जनता ने नकार दिया है, जनता इनको घर बैठाने के लिए आतुर है, जनता इनको घर बैठाने के लिए तैयार है। ये बेचारे फ्रस्ट्रेशन के कारण यह लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई नारा, कोई इस तरीके से कोई लोगों को लुभाने का, कोई गुमराह करने का तरीका निकाला जाए। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो जंगल राज के युवराज हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री भी, आप भी, अमित शाह भी, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उसी जंगल राज की बार बार याद दिला रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जंगल राज क्या आप लोग डराना चाहते हैं? डराना नहीं चाहते, ये उनका कैरेक्टर है, ये ट्रेट है। इसके बगैर वो रह नहीं सकते। और इस ट्रेट से ये कभी निकले नहीं है। आपने विपक्ष का नेता बनाया ना, नीतीश जी ने इनके साथ सरकार चलाई ना, क्यों छोड़ी? क्योंकि आरजेडी का कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ था जी। उसी तरीके से और अभी भी देखिए क्या होता है, मैं अमीश जी बताना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में